हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी फुटप्रिंट वाली सीरीज में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया दूसरा चैप्टर, इसका नाम है भोली। अभी तक मैं आपको करा चुका हूं द नेकलेस, जो कि फुटप्रिंट का ही एक चैप्टर है, और जो आज हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भोली। अब आप सोचोगे सर पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर कहाँ गया? अरे भाई, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कितने दिन बचे? मुश्किल से 15-16 दिन बचे हमारे एग्जाम में। और अगर मैं सारे चैप्टर्स कराऊंगा तो शायद हो सकता है हमारे जो मेन चैप्टर है, जिसमें से सवाल आते ही आते वो रह जाए। तो पहले वो कर लो जो इंपॉर्टेंट है, बाद में वो सारे चैप्टर्स कर लेंगे। फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे मैं आपको अच्छे से करा चुका हूं। जाके वो सारी वीडियोस देखें, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है ना, कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो जाओ भाई, मैंने आपके लिए भी वीडियो बनाई हुई है, सारे टेंसेस जो कि बहुत अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ाए गए हैं, वो जाके देखें। उन वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि रोजाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमारा आज का चैप्टर है भोली, बहुत ही ज्यादा प्यारी स्टोरी है और भाई दिल को छू जाती है, ऐसी स्टोरी है ना। तो चलो, दिल बिल्कुल खोल के बैठ जाओ। आज आपका दिल में ना चोट लगने वाली है, एक बहुत जोरों से आपका दिल टूटने वाला है। एक चीज आपको लगेगी, वो है इस स्टोरी के इमोशंस जो आपके दिल पे आकर लगेंगे। बहुत प्यारी स्टोरी है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की से, अ लिटिल गर्ल, जिसका नाम क्या होता है? सुलेखा होता है। सुलेखा, क्या नाम होता है? सुलेखा। सुलेखा को ही भोली कहा जाता है प्यार से। क्यों कहा जाता है? इसका भी एक रीजन है। जब वो छोटी थी, एक चरपाई से, एक कोट से गिर जाती है, जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है। ब्रेन डैमेज हो जाता है। उस वजह से ये क्या करता है, स्टमर करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि हकलाना स्टार्ट कर देती है। कौन? एक मासूम बहुत छोटी सी बच्ची, जिसका नाम क्या होता है? सुलेखा होता है। जिसकी वजह से इनका ब्रेन डैमेज हो गया, वो हकलाने लगी। इसकी वजह से इन सब ने, जितने भी लोग होते हैं ना, गांव के, पड़ोस के, इवन घर वालों ने इसे क्या कहना चालू कर दिया? भोली कहना स्टार्ट कर दिया। भोली कहना स्टार्ट कर दिया। इस प्यारी सी बच्ची के बचपन में ही पॉक्स मार्क्स हो जाते हैं, यानी कि जो चिकन पॉक्स होते हैं ना, काले काले धब्बे होते हैं पूरे चेहरे, पूरी बॉडी पर। इस छोटी सी बच्ची के बचपन में ही हो जाते हैं, वो भी परमानेंट वाले। बहुत ज़्यादा दुखद बात है हम सभी के लिए। हम सभी के लिए मीन्स उस समय में जो भी लोग थे, बहुत ज़्यादा दुख भरी बात थी उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची, एक मासूम सी बच्ची, जिसने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा अभी तक, और वो सारी चीज़ें इस लड़की के साथ हो रही थी। क्या बेचारी हकलाने लगती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है ना, काले काले धब्बे पूरे चेहरे पे हो जाते हैं, बहुत सारी बातें। सुलेखा के फादर की अगर मैं बात करूँ, उनके फादर होता है नंबरदार रामलाल। नंबरदार का मतलब क्या होता है? अब जो गांव के लोग हैं शायद उन्हें पता होगा नंबरदार का मतलब क्या होता है, लेकिन जो शहर के लोग हैं शायद से उन्हें नहीं पता नंबरदार कहते किसे। तो मैं आपको बता दूं, नंबरदार का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके गांव में बहुत सारी जमीन हो, इट मीन्स उनके लैंड हो बहुत सारे, उसे नंबरदार कहा जाता है, जिसे हम लैंड लॉर्ड के नाम से भी जानते हो। दूसरा, इनका जो रियल नेम था होता रामलाल। किसका नाम था? रामलाल। भोली के फादर का नाम था रामलाल, जिनके 3 बेटे थे, 3 सन एंड 4 डॉटर्स, 4 बेटियां थी। याद रखना, इस चीज को एग्जाम में आ सकता है। भोली सबसे छोटी थी घर में, यानी कि जो 7वें नंबर का जो उनका बच्चा था ना, वो भोली थी। तो 3 बेटे थे जो कि शहर जाते थे, जो कि सिटी में पढ़ने जाते थे, और 4 डॉटर्स थी जो कि नहीं पढ़ती थी। और भोली इन 7 में से सबसे ज्यादा छोटी थी, यंगेस्ट वन थी, सबसे ज्यादा छोटी थी। ठीक है ना? कौन? भोली। चलो, तो टोटल 7 बच्चे हो गए। हाँ जी। अब स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी क्या स्टार्ट होती है? एक गांव, जिस गांव में रहते थे ना, वहां पर एक बार कौन आते हैं? तहसीलदार आते हैं। अब तहसीलदार कौन होते हैं? हाँ, बताओ। तहसीलदार एक गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जो कि लैंड रेवेन्यूज को देखते हैं, जो कि लैंड वगैरह के सारे जो भी हिसाब किताब होता है उसको देखते हैं। इन्हें लेखपाल के नाम से भी कुछ गांव में जाना जाता है, और कुछ जगहों पर भी इसे कहा जाता है तहसीलदार। एंड ऑल इसके बहुत सारे नाम होते हैं, तो तहसीलदार वहां पर इन्हें कहा जाता था। अब तहसीलदार आ रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना, रामलाल इनके अंडर में ही काम करते हैं। तो तहसीलदार ने इन्वाइट करते हैं कि भाई आजा, मैं एक स्कूल के एक फंक्शन है उसमें जा रहा हूँ, वहां पर आप सभी को आना है। स्कूल का आई थिंक ओपनिंग हो रही होती है, उस समय पर ओपनिंग होती है स्कूल की, ठीक है ना। तो वहां पर इन्हें इन्वाइट करते हैं, भाई जाते हैं रामलाल वहां पर।
जब रामलाल वहाँ पे जाते हैं तो तहसीलदार कहते हैं कि इस गांव में लड़कियों के लिए एजुकेशन ना बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती लड़की के एजुकेशन के लिए। कहा जाता है कि लड़की ने पढ़ाई लिखाई कर ली तो इनसे शादी कौन करेगा, इनसे शादी कौन करेगा। तो जिसकी वजह से लोग बाग अपनी बच्चियों को उस गांव में नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, जो कि बहुत 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 ज़्यादा गलत बात है। लेकिन क्या कर सकते, उस समय की बात थी, उस समय की मेंटेलिटी ही यही थी, उस समय की मेंटेलिटी ही यही थी, सोच यही थी लोगों की। तो अब क्या होता है, तहसीलदार कहते हैं तो भाई रामलाल को बात माननी पड़ती है, घर पर आकर अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं। तो डिसाइड करते हैं कि एक काम करो, भोली है ना उसे स्कूल भेज दो, उसे स्कूल में भेज दो, क्योंकि वैसे भी उसकी शादी नहीं होने वाली। ये सारी बातें भोली सुन रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, उसे अच्छे से ड्रेस्ड अप किया जाता है, उसे अच्छे से कपड़े पहनाए जाते हैं, नए कपड़े। याद रखना, जो नए कपड़े पहनती है ना वो नए नहीं होते, वो पुराने होते, वो उसकी किसी एक बहन के कपड़े होते हैं जो कि अब वो खराब हो गए, गल गए, सड़ गए, जो भी होता है उसे पहनाते हैं। लेकिन भोली के लिए वो नए कपड़े होते हैं, क्योंकि भोली ने आज से पहले इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने। और भोली को भाई अच्छे से बाल वाल काट के उसे स्कूल में छोड़ के आ जाते हैं। अब वो क्लास में बैठी होती है, जो वहाँ की जो टीचर होती है, जो मैडम होती है, उनसे पूछती है बेटा अपना नाम बताओ। तो अटक अटक के अपना नाम बताती है, भोली इस तरह से नाम बताती है। सब बच्चे उन पर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि भाई एक लाफिंग स्टॉक है, ठीक है ना, सब बच्चे हंसते हैं, सब बच्चे हंसते हैं। लेकिन जब सारे बच्चे चले आते तो टीचर जाके उनसे आराम से बात करती है, उन्हें बताती है कि बेटा कॉन्फिडेंस होकर अपने नाम बताया करो, और ये किताब है, इस किताब को पढ़ो। मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करती है। किसे करती है? भोली को सपोर्ट करती है। यहाँ पे एक चीज़ रखना, भोली एक डम एंड अगली लड़की, यानी कि एक तो मन बुद्धि थोड़ी सी पागल सी लड़की है, और अगली यानी कि बहुत बदसूरत दिखने वाली बच्ची है। रीज़न क्या था? रीज़न यही था भाई, वो स्टेमर भी करती थी, डैमेज था, और उनके ये निशान भी हो गए थे। ठीक है, चलो जी। अब वो सारे स्कूल की लाइफ चलती रही। कुछ साल बाद क्या होता है, जो जिस गांव में रहते थे वो गांव नहीं रहा। साल साल बीतते गए, साल में 5 साल 10 साल 15 साल बीत जाते हैं। अब वो गांव नहीं रहा, वहाँ पर एक सिनेमा हॉल खुल गया, सड़कें पक्की हो गई, XYZ चीज़ें बिला 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 जो स्कूल में जाती थी वो स्कूल अब बड़ा बन गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है, वो सीनियर स्कूल बन चुका है। ये सारे वहाँ पे चीज़ें हो जाती है। अब क्या होता है, अब एक बार रामलाल अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई इसके लिए रिश्ता आया है भोली के लिए, जो कि एक ओल्ड मैन है, ओल्ड लेम मैन है, यानी कि जो टांग में जिसके दिक्कत है, एक ऐसा व्यक्ति। उससे इसके पहले ही बच्चे हैं भाई, पहले भी बच्चे थे इसके, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। उससे शादी का रिश्ता है, क्या मैं भोली की शादी कर दूं? तो माँ देखो, वैसे माँ का दिल कितना बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर माँ का दिल बड़ा नहीं दिखाया, कहती है कर दो, वैसे भी इसे कौन शादी करे, कम से दूल्हा तो मिल रहा है ना। तो यहाँ पर रामलाल, क्योंकि एक बाप है, वो पूछते हैं कि एक बार भोली से तो पता कर लो। तो माँ पता है क्या जवाब देती है? कहते हैं भोली तो गाय है, गाय कहीं पर भी बांध दो वहीं पर चल देगी। भाई चलो, रामलाल की बात मान लेता है। शादी का दिन आ जाता है, सब आए हुए हैं, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, सारे पड़ोसी वगैरह सब आए हुए हैं, बहुत धूमधाम से। ये ओल्ड मैन, लेम ओल्ड मैन, ठीक है ना, दूल्हा क्या क्यों से बुड्ढा है, बुड्ढा अपनी बारात लेके आता बड़े धूमधाम से। और शादी का टाइम हो जाता है, जब वो वरमाला पहना रहा होता है, उसका भोली का चेहरा देखता है, तो वहीं पे वरमाला रोक देता, कहता है मैं इससे शादी नहीं कर सकता, ये कितनी बदसूरत लगती है। और जो इस बुड्ढे का, इस ओल्ड मैन का जो दोस्त था, कहता है अरे भाई शादी कर लेना, तू कौन सा जवान है, तू भी तो बुड्ढा हो गया, तू लड़की मिल रही शादी करने के लिए। लेकिन कहता नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। वो डिमांड करता है डाउरी की। वो कहता है 5,000 रुपए दो, तब जाके मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा। रामलाल बेचारा उदास अपनी पगड़ी को उसके पैरों में रख के कहता है कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरी बेटी से शादी कर लो। वो नहीं मानता, तो किसी तरह से वो 5,000 का जुगाड़ करके आता है ताकि शादी कर ले। लेकिन भोली वहीं पर उसे रोक देती है कि बापूजी रुक जाओ, इसे 5,000 रुपए देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस इंसान से शादी नहीं करना चाहती। इस बात को सुनकर जितने भी शादी में लोग थे सब चौंक गए। रीजन क्या था? क्योंकि वो बच्ची जो हकलाया करती थी, आज बिना हकलाए, बिना डरे, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख रही है। और सब कह रहे हैं यार ये तो बताओ कितनी बेशर्म भी हो गई, सबके सामने शादी के लिए बने कर रही है। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो भोली नहीं रही जो बचपन में थी, अभी ये बदल चुकी है। कहती है कि पापा या डैडी, जो भी इसने कहा होगा, कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती जो कि एक लालची इंसान है। मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आप सभी की सेवा करूंगी
और जिस स्कूल में मैंने पढ़ा था मैं उसी स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। उस शादी में यानी कि भोली की शादी में उसके टीचर भी आई हुई थी, वो पीछे से खड़ी हुई सब देख रही थी और प्राउड फील कर रही थी, क्या देखो यार क्या बच्ची थी आज क्या बन गई। और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको ये वाली कहानी भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको आज की क्लास जरा से भी पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर कमेंट्स करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।